पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। ॐ शांति शांति शांति। ॐ शांति शांति शांति। अपने अंदर पूर्ण शांति का अनुभव करें। अपने बाहर भी पूर्ण शांति का अनुभव करें। सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में पूर्ण शांति का अनुभव करें। कहीं भी किसी प्रकार की अशांति नहीं है। पूर्ण शांति में हम स्थित हैं और हर क्षण हम इसी पूर्ण शांति में स्थित रहते हैं। हम उस पूर्ण परमात्मा के अंश
पूर्ण शुद्ध आत्मा है। कहीं पर कोई प्रकार का विकार नहीं। शुद्ध चेतन आत्मा हमारा स्वरूप है। हम तो सिर्फ इस स्थूल शरीर को अनुभव करते हैं। स्थूल शरीर हम है नहीं। स्थूल शरीर के अंदर सारे शरीर में व्याप्त निराकार शुद्ध चेतन आत्मा निर्गुण हर तरह से परिपूर्ण, हम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से हुई है। इसलिए हम भी पूर्ण हैं। कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, कोई चिंता, कोई उत्तेजना नहीं। ये जो भी चिंताएं, उत्तेजनाएं, भय आदि है, ये सब हमारे मन और इंद्रियों के विकार हैं, हमारे नहीं। आपके शुद्ध चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं। आप सदैव प्रसन्न रहने वाली आत्मा हो, सदैव आनंद में स्थित रहने वाली आत्मा हो। आपका स्वभाव पूर्ण आनंद का है। अपना ध्यान शरीर के अंदर सिर से लेकर पैर तक सारे शरीर में व्याप्त निराकार शुद्ध चेतना पर रखें। शरीर के अंदर सारे शरीर में फैली हुई शुद्ध चेतना का अनुभव करें, जिसका शरीर से कोई सरोकार नहीं। जिस प्रकार एक गुब्बारे में अंदर हवा भरी हुई होती है और उस हवा का गुब्बारे से कोई सरोकार नहीं, और न ही वह हवा गुब्बारा कहली जाती है, इसी प्रकार शरीर में व्याप्त मैं शुद्ध निराकार चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस हूं। इस प्रकार भाव उत्पन्न करते हुए शरीर के अंदर अपने आप को निराकार रूप से सारे शरीर में व्याप्त अनुभव करें।
ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर आप अपने स्वरूप शुद्ध चेतना में स्थित रहते हुए व्याप्त न हो। शरीर के कण कण में आप व्याप्त हैं। शरीर का एक एक कण आपके साथ संपर्क होने से आपको उसका अनुभव होता है। सारे शरीर में फैले हुए होने के कारण शरीर की क्रियाओं का आपको अनुभव होता है। आपकी चेतना से संपर्क होने के कारण मन में विचार उठते हैं, परंतु वे विचार आपके नहीं। आपकी चेतना की शक्ति लेकर मन अपना कार्य करता है। अभी भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई विचार उठता है, उसे साक्षी भाव से देखें कि वह आपका विचार नहीं। आप किसी मन का अनुभव कर रहे हैं। उस मन से उत्पन्न वे विचार हो रहे हैं। उन विचारों को मन के विचार मानते हुए, अपने विचार न मानते हुए रिजेक्ट कर दें। आपकी चेतना की शक्ति लेकर शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि अपना अपना कार्य करते रहते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार वे हर समय किसी न किसी क्रिया में उलझे हुए रहते हैं। फिर भी आप उन सब से हर क्षण मुक्त रहते हो। अपने आप को मुक्त, शुद्ध, पूर्ण चेतन आत्मा मानते हुए उसका आभास करने का प्रयास करें। सारे शरीर में व्याप्त निराकार शुद्ध चेतना शरीर से अलग, शरीर का अनुभव करने वाली, मन के विचारों को जानने वाले आप चेतन आत्मा। जो आंखें बंद रहते हुए और खुली रहते हुए भी दृश्य देखती है, वे आंखें आप नहीं। उन आंखों को देखने वाले आप शुद्ध चेतन आत्मा हो। उन आंखों का आभास करने वाले आप शुद्ध चेतना हो। सारे शरीर में व्याप्त, शरीर के कण कण में व्याप्त, शरीर से अलग,
परंतु शरीर का अनुभव करने वाले आप, मन से अलग परंतु उसी मन का अनुभव करने वाले आप शुद्ध चेतन आत्मा। विचारों की लड़ी में अपने आप को न उलझाते हुए उन्हें सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहें। अपने विचारों को न ही एनालाइज करें और न ही किसी प्रकार का जजमेंट करें। किसी भी विचार को यह विचार क्यों उत्पन्न हुआ सोचते ही आप विचारों में उलझ जाते हैं। अपने मन के स्वभाव को पहचानने का प्रयास करें। और उसे उसकी प्रकृति में लगे रहने दें। आप सारे विश्व में फैली हुई उस परम शुद्ध चेतना के अंश हैं। उस परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जिसकी शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसकी शक्ति से सृष्टि व्याप्त है। उस परब्रह्म परमात्मा की शक्ति से सृष्टि चलती है और एक दिन उसी में सृष्टि लीन हो जाती है। उस पूर्ण परमात्मा के अंश आप पूर्ण चेतन आत्मा, आप में भी वही शक्ति है। उसी शक्ति के कारण आपके अंदर से शरीर की उत्पत्ति होती है, मन इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आपकी शक्ति के कारण इनकी स्थिति होती है। आपकी ही शुद्ध चेतन शक्ति के कारण ये अपने अपने स्वभाव में लगे हुए रहते हैं और एक दिन आप में ही ये सब लीन हो जाते हैं। मन इंद्रियों बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं, स्थायी रूप से कोई अस्तित्व नहीं। इसे हम अपना मानकर अंधकार में रहते हुए आए हैं। इस अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने का प्रयास कीजिए। अनुभव कीजिए अपने स्वरूप को, जो शुद्ध चेतन आत्मा है, सारे शरीर में व्याप्त, निराकार, हर समय प्रसन्न रहने वाला, हर समय आनंद की स्थिति में स्थित, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, निर्गुण है। वह न कोई कर्म करता है, न ही कर्मों के फल को भोगता है। वह तो कर्म करने वाले
और भोगने वाले का साक्षी उसका सिर्फ अनुभव करने वाला है। हम न ही करता है और न ही भोगता है। जिस प्रकार वायु किसी भी कर्म करने में सक्षम नहीं है, उसी प्रकार निराकार शुद्ध चेतन आत्मा किसी भी कर्म करने में सक्षम नहीं है। सब कर्मों से मुक्त, सारे संचित कर्मों से मुक्त इस शुद्ध निराकार चेतन स्वरूप जो हर प्रकार से पूर्ण है, उसमें अपने आप को स्थित करके उसका अनुभव करें। जिस प्रकार हम चादर को ओढ़कर अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम हमारे स्वरूप के ऊपर शरीर की चादर ओढ़कर अपने आप को उसके अंदर सुरक्षित रखते हैं। संसार का अनुभव करने के लिए इस शरीर रूपी चादर को हमने ओढ़ा है, क्योंकि हमारे ही मालिक से उत्पन्न हुई इस सृष्टि का अनुभव करने के लिए, हमारे ही पिता परमेश्वर की सृष्टि का अनुभव करने के लिए हमने यह शरीर रूपी चादर ओढ़ रखी है, और इसी के द्वारा हम हमारे पिता परमेश्वर की सृष्टि का आनंद लेते रहते हैं। हर क्षण सृष्टि का अनुभव करते हुए उसका आनंद लेते रहते हैं। आपकी उत्पत्ति उस पूर्ण परमात्मा से सिर्फ इसी उद्देश्य से हुई है कि उसकी रची हुई सृष्टि का आप पूर्ण आनंद ले सकें। यहाँ पर हम किसी प्रकार का दुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। मन के स्वभाव के अंतर्गत मन विचार उत्पन्न कर लेता है कभी कभी कि मैं दुखी हूं, परंतु आप अपने आप को उस विचार से अलग रखते हुए अपने आप को साक्षी भाव में रखते हुए अपने स्वभाव को याद करते हुए जो शांत, प्रसन्न और पूर्ण आनंद का है, उन विचारों को मेरे विचार नहीं है, इस प्रकार भाव रखते हुए अपने ही आनंद में स्थित होने का प्रयास करते रहें।
अपनी इस पूर्ण स्थिति को भूलना ही, उसकी विस्मृति ही संसार में बंधन मानी जाती है। और अपने पूर्ण स्वरूप को याद करने पर हम उसी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम कभी भी किसी भी बंधन में थे ही नहीं और न ही आगे रहेंगे। ये सब मन के विचार हैं। हमने कभी भी दुख का अनुभव नहीं किया, सिर्फ मन ने ही दुख का अनुभव किया। अपने स्वरूप में जाकर इस स्थिति का अनुभव करें। शरीर के अंदर, सारे शरीर में व्याप्त निराकार शुद्ध चेतन स्वरूप में जाकर अनुभव करें कि क्या आप उस स्वरूप में रहते हुए क्या कभी दुखी हो सकते हैं? पूर्ण शांति का अपने अंदर अनुभव करें। पूर्ण सुख का अनुभव करें। पूर्ण आनंद का अनुभव करें। अपने हृदय पर अपना ध्यान टिकाते हुए आनंद के फव्वारे की कल्पना करते हुए हल्की सी गुदगुदी का अनुभव करें। अपने ही अंदर, अपने हृदय के अंदर जहां पर आत्मा की गद्दी मानी जाती है, वहां पर ध्यान टिकाने पर आपको आनंद का अनुभव होगा। Try to concentrate at the seat of consciousness in the middle of the heart region and experience the bliss, pure bliss. Heart is the seat of consciousness. सिर्फ हमारा स्वरूप ही इस सृष्टि में सत्य है, बाकी सब स्वप्न मात्र है। शरीर भी इसी स्वप्न से उत्पन्न हुआ। सारी सृष्टि स्वप्न मात्र है। हम निराकार शुद्ध चेतना, शुद्ध परम चेतन आत्मा, नित्य, जो कभी न पैदा होता है न कभी उसकी मृत्यु होती है,
हर क्षण सुख में स्थित, हर क्षण पूर्ण शांति में स्थित, हर क्षण पूर्ण आनंद में स्थित, अपने अंदर और अपने बाहर इस पूर्ण शांति का अनुभव करें। मन में विचार उठते हैं तभी भी उन विचारों के अलावा सारी सृष्टि में शांति का अनुभव करें। पूर्ण सुख का अनुभव करें। अपना ध्यान अपने ही निराकार शुद्ध स्वरूप पर रखते हुए इस भाव में रहते हुए कि मैं उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ उसी का अंश हर तरह से परिपूर्ण, हर क्षण आनंद में स्थित, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं उस पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण पूर्ण हूँ। और एक समय में उसी पूर्ण परब्रह्म परमात्मा में लीन होकर अपना पूर्णत्व उस पूर्ण में लीन करके चिरकाल तक आनंद में स्थित हो जाऊंगा। इसी अपने पूर्ण भाव में स्थित रहते हुए अपने आप को शरीर से अलग, मन इंद्रियों से अलग, निराकार शुद्ध चेतन स्वरूप मानते हुए
सुख शांति और अनुभव करते हुए आनंद में स्थित शरीर का अनुभव करने वाले मन के साक्षी होने के भाव के साथ धीरे धीरे 2-4 बार धीमी और गहरी सांस लें। सांसों को भी अनुभव करने का प्रयास करें। शरीर के अंदर स्थित शुद्ध चेतन निराकार स्वरूप से रहते हुए सांसों को अपनी ओर आता हुआ देखें। अपने में लीन होकर वापस हमारे स्वरूप से ही उसे बाहर जाता हुआ देखें। बाहर के शुद्ध चेतन परमात्मा से सांसें उड़ती हुई अंदर जाकर अपने ही स्वरूप में लीन होती हुई अनुभव करें और फिर आपके स्वरूप से सांसें उड़ती हुई बाहर परमात्मा परब्रह्म में लीन होती हुई अनुभव करें। जहां कुछ नहीं वहां से सांसों को उड़ता हुआ अपने अंदर जाता हुआ देखें और जहां कुछ नहीं वहां पर अंदर जाकर लीन होता हुआ देखें। फिर वहीं से जहां कुछ नहीं है अंदर से सांसों को उड़ते हुए बाहर निकलकर फिर अदृश्य होता हुआ देखें। अपने शरीर का अनुभव करते हुए शरीर के अंदर शुद्ध चेतन स्वरूप से स्थित रहते हुए शरीर का अनुभव करते हुए चेतन स्वरूप में स्थित रहते हुए शरीर के आसपास दूसरे शरीरों का अनुभव करते हुए और उन दूसरे शरीरों में भी उन शरीरों के चेतन स्वरूप का आभास करते हुए सारे वातावरण का अनुभव करें। जहां कहीं किसी शरीर का ध्यान आता है उस शरीर को देखते हुए उस शरीर के अंदर सारे शरीर में व्याप्त निराकार रूप से शुद्ध चेतना को व्याप्त भी देखते हुए हर स्थूल वस्तु का ध्यान करते हुए और उस स्थूल वस्तु के अंदर शुद्ध चेतना को व्याप्त भी देखें। इस भाव के साथ सारे विश्व की सारे सृष्टि की कल्पना करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का प्रयास करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर लगा लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। एक साथ आंखें न खोलें। आंखें खोलने के पश्चात भी अपने इस स्वरूप का ध्यान रखते रहें। अपने हाथों को पांवों को ढीला छोड़ दें, उन्हें खोल दें, तनाव मुक्त हो जाएं, रिलैक्स करें।